नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकाडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, भूगोल विषय में हमने भारत की नदियों को आपसे चर्चा की, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे वो गंगा नदी तंत्र हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हों। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार की वो नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, बस 2-4 ही नदियाँ हैं। वो हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार जब आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो साथ में ही बता देंगे। आज साथियों हम शुरू करेंगे भारत की मिट्टी। मिट्टी से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं और ऐसा नहीं होता कि मिट्टी से कभी क्वेश्चन ना आए, इसलिए भारत की मिट्टी मैं आपको बताऊंगा। और भारत की मिट्टी पर आने से पहले मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत जो उसका एक ओवरव्यू है वो हम आपको बता देते हैं मिट्टी से संबंधित, ताकि मिट्टी के बारे में जब आप पढ़ें भारतीय मिट्टी के बारे में तो आपको जानकारी रहे। सबसे पहले साथियों आप यहाँ देख सकते हैं मिट्टी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मिट्टी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आप लोग मिट्टी के बारे में बस लाल मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी ये सब पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में। वहां से अब क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जहां से मिट्टी बनती है, मिट्टी के बनने के कारक, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, इन सबको भी आप जो है एक समझ विकसित कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं साथियों, ये समझ लीजिए। पहला कारक है पैतृक शैल। अब सोच रहे हैं कि पैतृक शैल क्या है। पैतृक शैल जो रॉक होते हैं, चट्टानों से टूट टूट कर जो मिट्टी में आते हैं, मिलते हैं, जिनसे मिट्टी बनती है, सबसे पहले तो ये मिट्टी को प्रभावित करते हैं। किस तरह से प्रभावित करते हैं? जो चट्टान होते हैं, रॉक्स, उनके जो टुकड़े होते हैं, चूर होते हैं, टूट टूट कर आते हैं, मिलते हैं मिट्टी में, इनमें ह्यूमस की मात्रा भी होती है, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। दूसरा है जलवायु, तापमान। तापमान भी मिट्टी को बहुत प्रभावित करती है। जैसे पैतृक शैल जो हमने बताया आपको, रॉक्स, ये मिट्टी को बहुत प्रभावित करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं, इनकी वजह से बढ़ती है। जलवायु, तापमान होता है, तापमान अगर कम होता है तो अगर तापमान कम है, शुष्क मिट्टी है तो जलवाष्प होता है, और जलवाष्प के साथ साथ जो मिट्टी में अंदर जो है एल्युमिनियम, सिलिका, ये सब होते हैं मिट्टी के तत्व, वो जलवाष्प, पानी तो ऊपर चला जाता है लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाते, वो मिट्टी के ऊपरी परत में आके जम जाते हैं, जिससे मृदा की जो है उर्वरता कम हो जाती है। तो मैं कारक बता रहा हूँ जो है मिट्टी को प्रभावित करते हैं। और इसका एक कारक और है जलवायु। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो मिट्टी में जो है उर्वरक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिका होता है, आयरन होता है, ये सब जो है जब ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो बहने लगती है, और जो ये तत्व होते हैं वो रिस रिस कर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते हैं तो निक्षालन हो जाता है मिट्टी का। तो मिट्टी के निक्षालन से क्या होता है कि मिट्टी लैटराइट हो जाती है। कैसी? लैटराइट। और लैटराइट मिट्टी जो है खाद्यान्न के लिए उपयोगी नहीं होती है। लैटराइट मिट्टी में, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, भारत का जो है पश्चिमी तट आप देखेंगे केरल की तरफ, तो वहाँ वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो है
इतनी वर्षा होती है कि मिट्टी का निक्षालन हो गया है, सब लेटराइट हो चुके हैं। जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति होती है वो रिस्क कर या तो नीचे चले गए हैं या तो बह गए हैं अलग कहीं, तो वहाँ मिट्टी का निक्षालन हो गया है, मिट्टी लेटराइट हो गई है। और लेटराइट मिट्टी में खाद्यान्न नहीं होते, वहाँ मसालों की खेती ज़्यादा होती है, मसाले हुए, रबड़ हुए, इन सब की खेती ज़्यादा होती है। तो जलवायु किस तरह से मिट्टी को प्रभावित करता है? पैतृक चयन हमने बताया ही आपको, रॉक्स जो चट्टान होते हैं। वनस्पति कैसे प्रभावित करती है मिट्टी को? वनस्पतियाँ जो सड़ गल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती हैं। तीसरा, भूमिगत जल। भूमिगत जल जो होता है ये मिट्टी को लवणता प्रदान करता है, लवण हो जाती है मिट्टी से जो भूमिगत जल होता है। तो इस तरह से ये मिट्टी को प्रभावित करती है। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती है। ये लेटराइट और जो है मिट्टी में उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं, और ये जीवाश्म के अंशों को मिट्टी में जो है मिलाकर ह्यूमस की मात्रा ये भी बढ़ाते हैं। चौथा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के जो अंश, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चाहे वो कवक हो चाहे बैक्टीरिया हो, ये क्या करते हैं, ये जीव जंतुओं के या वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष अंगों को जो है वो मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। इनसे भी जो है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप ये जान गए कि ये मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मिट्टी पर सीधा इफेक्ट डालते हैं, सीधा असर पहुंचाते हैं। अब मिट्टी का एक जो है हमने रूपरेखा तैयार किया है। इसमें 4 संस्तर होते हैं मिट्टी में, ये हमने बनाया है। एक तो ये हुआ ऊपर वाला, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। 1 2 3 4। तो ये जो सबसे ऊपरी परत होता है मिट्टी का, यही सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। भारत की मिट्टियों पर आने से पहले थोड़ा सा समझ विकसित कर रहे हैं हम मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक और मिट्टी बनती कैसे है। मिट्टी में शामिल कौन कौन से तत्व होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मृदा निर्माण में 5 तत्व शामिल होते हैं। पहला है खनिज पदार्थ, बिना इनके तो मिट्टी बन ही नहीं सकती। खनिज पदार्थ 40 से 45% खनिज पदार्थ होते हैं मिट्टी में। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% होते हैं। मृदा जल लगभग 25% होता है। मृदा वायु लगभग 25% होता है। सूक्ष्म जीव, कवक जीवाणु, छोटे छोटे जो कवक जीवाणु होते हैं जो है वनस्पतियों को काट करके छोटा छोटा करके मिट्टी में मिलाते रहते हैं, इनका भी होना बहुत ही आवश्यक है मिट्टी में। इसलिए ये 5 चीज़ों से मिलकर मिट्टी बनती है। मृदा के निर्माण में ये 5 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। खनिज पदार्थ, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव या कवक जीवाणु। अब हम आपको बताते हैं कि क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी क्यों हो जाती है और इनको सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है। क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा। तो क्षारीय मृदा जो हो जाता है उनमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या जब बढ़ जाती है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या जब बढ़ जाती है तो तब मिट्टी अम्लीय हो जाता है। जब हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा। और क्षारीय कब होता है? पोटेशियम और सोडियम के आयनों की संख्या, ऋण आयनों की संख्या, पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की संख्या जब अधिक हो जाती है तब मिट्टी क्षारीय हो जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिट्टी अम्लीय क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि मिट्टी अम्लीय हो जाता है।
तो हाइड्रोजन आयनों की जब संख्या अधिक हो जाती है तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है। और मिट्टी क्षारीय क्यों हो जाता है? पोटेशियम, ये के लिखा है मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम। पोटेशियम और सोडियम के आयनों की संख्या जब अधिक हो जाती है तब मिट्टी क्षारीय हो जाता है। अच्छा, अगर मिट्टी क्षारीय हो तो उसको कैसे सुधारा जाता है? क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है। अगर मिट्टी अम्लीय हो तो कैसे सुधारा जा सकता है? तो अगर मिट्टी अम्लीय है, ध्यान रखिएगा साथियों, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना मिलाते हैं मिट्टी को सुधारने के लिए, उसकी अम्लीयता कम करने के लिए। अब अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें जिप्सम मिलाते हैं, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? उसकी क्षारीयता कम करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादातर अधिकतर नलकूपों से, नहरों से सिंचाई होती है। लबालब पानी भर जाता है पूरे हर तरह खेत में, हर चारों तरफ। तो जलवाष्प जब होता है तो पानी तो जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है ऊपर, लेकिन उसमें ये जो चूनक मात्रा रहती है ये खेतों में फैल जाता है, तो मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय। तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में मिट्टी क्षारीय होती है। तो जब मिट्टी क्षारीय होती है उसमें आप देख ही रहे होंगे यूपी में जो है ज्यादातर जिप्सम का प्रयोग होता है उस मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए। और मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं? चूना मिलाते हैं। और मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। तो इतना तक मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें समझ विकसित कर दें आप लोगों को, ताकि जब हम भारतीय मिट्टी के बारे में पढ़ाएं, अभी भारतीय मिट्टी नहीं चल रही, अभी मिट्टी के बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं, एक थोड़ी सी जो है मोटा समझ विकसित हो जाए, उसके बाद हम भारतीय मिट्टी पर आते हैं, फिर आपको समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा। पौधों को बढ़ने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, शायद आ भी चुका है, कि पौधों को बढ़ने के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? पौधों को बढ़ने के लिए, या पौधे जिस मिट्टी में बढ़ते हैं उस मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो जान लीजिए साथियों, 6 से लेकर 7.5 तक पीएच मान मिट्टी का होता है। इन्हीं पीएच मान में पौधे बढ़ते हैं। तो पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 से लेकर के 7.5 तक। अब अच्छा, लवणीय मिट्टी कहाँ ज्यादातर होती है? क्षारीय मिट्टी तो हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी होती है। लवणीय मिट्टी कहाँ होती है? लवणीय मिट्टी आप देख रहे होंगे कि जानते होंगे, गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है ज्यादातर वो जलमग्न ही रहता है, उसमें भूमिगत जल बहुत ज्यादा है, और चूंकि खारा पानी भी है समुद्र का, इसलिए वो मिट्टी को लवणीय बना देता है। कहाँ? गुजरात। तो ज्यादातर लवणीय मिट्टी गुजरात में है, और ज्यादातर क्षारीय मिट्टी कहाँ है? यूपी के क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में। अच्छा, जो अम्लीय मृदा होती है, ये एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा में, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है कि अम्लीय मृदा किसकी खेती के लिए जो है उपयोगी है? तो अम्लीय मृदा चाय बागानों की खेती के लिए उपयुक्त है। अम्लीय मृदा चाय बागानों की खेती के लिए उपयुक्त है। तो मेरा ख्याल है साथियों आप मिट्टी के बारे में फिलहाल समझ गए होंगे। अब हम आपको भारतीय मृदा के बारे में बताएंगे। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की थी? वैसे तो भारत में मिट्टी जो है
बता रहे हैं 8 प्रकार की होती है। भारतीय मिट्टी हम नए सिरे से आपको कल भारतीय मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे। आज मृदा की समझ विकसित करने के लिए हमने एक क्लास लिया कि आपको मृदा के बारे में जो शुरुआती बेसिक नॉलेज है वो पता चल जाए। उसके बाद हम भारतीय मिट्टी शुरू करते हैं, क्योंकि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लवणीय मृदा भी पाई जाती है, क्षारीय मृदा भी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। भारत में हर तरह की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की। अब जब हम भारत की मिट्टियाँ बताने लगेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि लवणीय मृदा क्यों होती है, क्षारीय मृदा क्यों होती है और अम्लीय मृदा क्या होती है, और इनको सही करने के लिए, इनको सुधारने के लिए क्या किया जाता है। चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा, सोडियम और पोटेशियम के जब आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्षारीय मृदा हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम के जब आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो मृदा क्षारीय हो जाती है, और हाइड्रोजन के आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मृदा अम्लीय हो जाती है। अच्छा, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जिप्सम मिलाते हैं। और मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मृदा की जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आपको समझा दिया, एक समझ विकसित हो गया। अब भारत की मिट्टियां हम आपको कल बताएंगे। शुरुआत करेंगे नए सिरे से भारत की मिट्टी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।